अगले कॉलर हमारे साथ हैं रमेश हैं एमपी से और सोयाबीन के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए रमेश। हेलो, सोयाबीन बाय करना चाहता हूँ, किस लेवल पे करूँ? ठीक है, सोयाबीन में आप बाई करना चाहते हैं, किस लेवल पर बाई करना बेहतर रहेगा शिविंग के लिए? हाँ, मुझे लगता है कि आपको 3540 3550 के लेवल पे सोयाबीन बाई करके चलना चाहिए। और अगर टारगेट की बात की जाए तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर आप टारगेट जो है 3680 रुपये का लगा सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ संतोष हैं। संतोष पूछिए। हाँ जी, मेरे को गवारगम का आउटलुक पूछना 1 महीने का। ग्वारगम का 1 महीने का आउटलुक बताएं शिव। अगर ग्वारगम की बात की जाए तो हमने देखा है इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर इसकी तेज़ी बनी रह सकती है। और अगर आउटलुक की बात की जाए तो मुझे लगता है करंट लेवल से 600 रुपये ऊपर तक का लेवल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आपका कमेंट जयप्रकाश गुप्ता, नेचुरल गैस के ऊपर इंट्राडे के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, प्राइसेस में काफ़ी वोलेटिलिटी है। मौजूदा लेवल्स पे 185-86 के आसपास इसमें लगता है कि यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। 182 का स्टॉप लॉस रखें, 190 का टारगेट। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ राजेश हैं कोटा से। मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए राजेश। सर, ये सरसों का आउटलुक क्या रहेगा सर आगे का? मस्टर्ड का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। मस्टर्ड का आउटलुक क्या देख रहे हैं आप शिव? अगर मस्टर्ड आउटलुक की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म इसकी कीमतों में तेज़ी बनी रहेगी। ठीक है, तेज़ी यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है, ये बात कह रहे हैं शिव। गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं के ऊपर कुछ खबर भी आई है कि जो उत्पादन का अनुमान है उसको घटाया गया है। हालांकि स्टॉक काफ़ी है देश में व्हीट का। क्या सलाह है आपकी शिव गेहूं के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसकी कीमतों में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा एक तरफ स्टॉक बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ विदेशों से भी कुछ गेहूं आयात हुए हैं पिछले दिनों। और अगर आउटलुक की बात की जाए तो मुझे लगता है जिस तरह इस देश में इस साल एक अच्छी मानसून देखने को मिली है और आने वाले समय में भी अच्छी मानसून की उम्मीद की जा रही है, तो रबी फसल भी मुझे लगता है कि इस बार बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। तो मेरी राय में बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं रहना चाहिए गेहूँ की कीमतों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ सुरेंद्र हैं हरियाणा से। कॉटन पर सवाल है इनका। पूछिए सुरेंद्र। सुरेंद्र, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कॉटन के ऊपर लेकिन क्या आउटलुक रखते हैं आप शिव? अगर कॉटन की कीमतों की बात की जाए तो हमने एक अच्छी तेज़ी देखी है जो अभी तक कंटिन्यू चल रही है। मेरे विचार से अभी 10 से 15 दिनों की बात की जाए तो इसमें तेज़ी बनी रह सकती है और 22,700 से लेकर 22,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है एमसीएक्स पे। ठीक है, हमारे साथ कृष्णा कमल हैं गुवाहाटी से। कॉपर पर सवाल है इनका। पूछिए। हेलो जी पूछें। सर, हम कॉपर लिया था 33.50 में, डिलीवरी में लिया था आज 10 दिन पहले। ओके। तो उसका अगस्त से कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसको रखना जरूरी होगा ना? उसको बेच दूं अभी? क्या कितने पे आपने लिया था, किस भाव पे? 33.50 में। 50 में, ठीक है। क्या सलाह है आपकी जयप्रकाश इनके लिए? नहीं, मेरे ख्याल से कॉपर में आपको लॉन्ग पोजीशंस पे बने रहना चाहिए। 323 का स्टॉप लॉस रखें ट्रेडिंग के नज़रिए से। मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में आपको 336-37 का लेवल दिख सकता है, वहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं चीनी की। और आज चीनी कीमतों में अच्छी तेज़ी आई है क्योंकि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने साफ तौर पर ये कहा है कि फ़िलहाल चीनी मिलों के ऊपर चीनी की बिक्री पर पाबंदी लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद दाम बढ़े हैं, 50 रुपये ऊपर है ये काउंटर। क्या आउटलुक है आपका चीनी के ऊपर शिव? चीनी की कीमतों की बात की जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई दे रही आने वाले समय में। थोड़ी बहुत तेज़ी एक डिमांड फैक्टर के कारण भी आ सकती है। दूसरी, आज की इस स्टेटमेंट के बाद हमने देखा है सडन एक तेज़ी देखने को मिली है। तो मेरी राय में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए चीनी में, बल्कि मुझे लगता है कि जो आज तेज़ी हमें देखने को मिली है वो एक दिन में मार्केट करेक्ट हो जाएगी। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ सुभाष हैं महाराष्ट्र से। जीरे के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए। हेलो जी पूछें। सर, 195 पे मैंने 2 लॉट बाय किए हुए जीरे के। ठीक है, 195 के भाव पर आपकी बाइंग है। क्या सलाह है आपकी शिव? अगर जीरे की आउटलुक की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसमें तेज़ी अभी बनी रहेगी। आप अपना पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं 20,000 तक के लिए अगले हफ्ते में। ओके, कल के कारोबार के लिए जयप्रकाश गुप्ता, आपका व्यू करेंसी मार्केट के ऊपर क्या होगा?
देखिए मार्केट में जहाँ तक USD INR की बात है, उम्मीद बहुत है कि कल जो GST टेबल होना है पार्लियामेंट में, हाँ। चांसेस हैं कि वो पास हो जाए और इसके कारण रुपी में एक स्ट्रेंथ देखा जा रहा है। आज भी मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ था। दूसरी तरफ अगर आप देखें इंटरनेशनल फैक्टर्स में, तो डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट देखने को मिली है, जिसका भी एक सीधा असर रुपी में रहेगा। तो कल ड्यूरिंग द डे मार्केट एक ऑप्टिमिज्म पे रहेगा। मुझे लगता है चांसेस कल रुपी में स्ट्रेंथ के हैं, तो 66-60 तक का लेवल हो सकता है कल मार्केट में देखने को मिले। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ मनोज भाई हैं नीमच से। क्रूड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए मनोज। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। राहुल हैं MP से और चने के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल पूछिए। लगता है इनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और काउंटर की। सोयाबीन की बात कर लेते हैं। सोयाबीन के ऊपर शिव क्या सलाह है आपकी, क्योंकि मानसून के ऊपर जो ताज़ा अनुमान आया है IMD का, उसमें यह कहा गया है कि अगस्त और सितंबर के महीने में भी सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश होगी। जी, मुझे लगता है कि एक ये फैक्टर है। दूसरी जो अब आने वाले समय में फेस्टिव सीजन के कारण भी डिमांड बढ़ेगी, तो इस कारण से मुझे लगता है कि सोयाबीन में अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म तेजी बनी रह सकती है। ठीक है, राजेंद्र हैं बीकानेर से और इनका सवाल जिंक के ऊपर है। पूछिए राजेंद्र। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम करिए सर, फिर सवाल पूछिए प्लीज। हाँ सर जी, ये मैं पूछ रहा हूँ, मैं जिंक एक सेल किया हुआ है 151 रुपये। 151 पे आपने सेल किया है। जयप्रकाश, क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? देखिए, जो अभी जो ट्रेंड बन रहा है वो लगता है कि 154 तक जा सकता है जिंक। अगर आपके रेट के आसपास भी है तो एक बार आप एग्जिट कर लें। मेरी सलाह होगी कि बाई करें 151 के आसपास, 148.60 के स्टॉप लॉस से 154 के टारगेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर कृष्णा बनर्जी हैं कोलकाता से। लेड पर इनका सवाल है, पूछिए। हाँ, मैं क्रूड ऑयल 122.20 में सॉरी मैं लेट 122.20 में बाई किया, तो टारगेट और स्टॉप लॉस। ठीक है, लेड में आपकी बाइंग है 122 के ऊपर। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए इनको जयप्रकाश? 120 का स्टॉप लॉस रखें, 126 का टारगेट लेके आप चल सकते हैं। ठीक है, और निकिल के ऊपर आपका व्यू क्या होगा जयप्रकाश आज के लिए? देखिए, निकल में रुझान पॉजिटिव है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फिलीपींस जो एक मेजर प्रोड्यूसिंग नेशन है, वहाँ पे जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, जो ये इम्पोज लगाना चाह रही है वहाँ पे प्रोड्यूसर्स पे कि जो रूल्स हैं वहाँ पे, वो रूल्स में कुछ चेंजेस की घोषणाएं होनी है। तो इसके कारण हो सकता है प्रोडक्शन कट देखे एक प्रोटेस्ट के तौर पे जो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, तो जिसका एक पॉजिटिव असर रह सकता है प्राइसेस पे। दूसरी तरफ जो स्टिमुलस अनाउंस हुआ है उससे भी एक रुझान पॉजिटिव बना है। तो कुल मिला के चांसेस हैं कि 745-750 तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, राजेंद्र हैं देवास से और सोयाबीन पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए राजेंद्र। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। शिव, आपकी पहली कॉल क्या होगी? क्रूड बाई कर सकते हैं 2660 के लेवल पे, 2620 का स्टॉप लॉस, 2740 का टारगेट। आपकी कॉल जयप्रकाश? निकल बाई किया जा सकता है 725 के आसपास, 718 का स्टॉप लॉस, 740 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल शिव? 123 के लेवल पे लेट सेल कर सकते हैं, 124 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस, 121 रुपये 20 पैसे का टारगेट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका, और जयप्रकाश गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।